आज हम इस वीडियो में आपके लिए 10 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, 10 कॉन्सेप्ट है जिसको आप करेंगे तो 10 कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आने वाले सारे एग्जाम के लिए, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो और मैथ का पेपर होगा और ये सारे क्वेश्चन आना ही आना है। ये आपका क्वेश्चन है पहला और ये आपका विकल्प है चारों। दिया है जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 417 जेड 8 यदि 9 से विभाजित है। ये आपकी संख्या है और ये 9 से विभाजित भी है, विभाज्य हो। तो अब ध्यान दीजिए 9 के विभाज्यता का नियम क्या है। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम 8 का, हम दोनों का बात कर लेते हैं इसी में, 11 का, 4 का और 2 का और 5 का। इतना आपको विभाज्यता का नियम जानना बेहद ही जरूरी है। और 7 का, अगर इन सब का विभाज्यता का नियम आप जान रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग भाग करोगे नहीं। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई भी नंबर का योगफल 3 और 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 417 जेड और अब ये देखिए संख्या 9 से कटेगी, कैसे कटेगी। 4 1 5, 4 1 5, 7 5 12, 8 20, तो 20 प्लस जेड हो गया। अब हम जेड के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखें जो कि 20 से उसका योगफल जो है, अंकों का योगफल जो है, अगर 20 से विभाजित हो जाता है तो 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होती है। अब देखिए 4 1 5 7 5 12 और 20 हुआ, तो 20 मतलब कि इसके बाद 20 के बाद अगर कोई नंबर आता है तो 9 से विभाजित होने के लिए 27 आता है। इसका मतलब वो 20 की जगह पर हमारा क्या, जेड की जगह पर 7 होता तो 27 हो जाता। अगर अंकों का योगफल 7 से कट जा रहा है, 9 से, सॉरी 9 से कट जा रहा है तो संख्या ऑलरेडी 9 से विभाजित होगी, इसलिए हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। जो कि हम 7 रख देंगे, हमारा ये नंबर जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके टेट का है जो कि टेट में आया हुआ है। और हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपका 4 विकल्प दिया गया है, इस विकल्प से चूज करना। ये भी किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करते हैं, अब 161 2153 का गुणा करेंगे, बहुत बड़ा जाएगा और कर नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम लोग इकाई के अंक निकालने के लिए घात में 4 का भाग कर देते हैं। तो 4 का सिर्फ हम लोग 67 लास्ट के 2 अंकों में करेंगे। तो 16 चौक 64 हो, 4 का नाम 4, 2 27, 4 छंग 24, बचा कितना 3। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 3 की घात 3 कर देंगे, 3 3 9 27, इसका इकाई का अंक 7। अभी ये समझ गए। अब कभी कभी क्या होगा, 4 से कोई नंबर कट जाता है। तो अगर कोई नंबर मान लीजिए घात 24 है, 4 से कट जा रहा है, 4 से 24, तो हम उसकी घात, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए जिसकी घात, तो उसकी घात हम लोग 4 मान लेंगे। अगर कोई नंबर 4 से घात डिविजिबल हो जा रहा है तो उसकी घात हम लोग क्या मांगेंगे, 4 मांगेंगे। और यही ध्यान रखना है। और पूरे नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग किससे नंबर रखेंगे, इकाई के अंक। और कितना भी बड़ा घात हो, कितना भी बड़ा घात हो, हम लोग उस पे घात के लास्ट के 2 नंबर में 4 से भाग करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 3237, तो अब मान लीजिए इसकी घात मान लीजिए 336, तो 336 है तो 36 में 4 का भाग कीजिए, 4 9 9 से कट जा रहा है। अगर कोई नंबर 9 से कट जा रहा है तो हम उसकी घात क्या मान लेंगे, 4। क्या मानेंगे, 4। 7 7 49, 70, 7 9 63, 7 3 21, इसकी घात क्या आ जाएंगे, 1। तो ऐसे रूल है। तो ये भी एक कंसेप्ट था जिसको हम लोग सीख गए।
अब आएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। 3 में कहा गया है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो वह 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ क्या है। अब देखिए मूल भिन्न क्या है। अब मैंने मान लिया, अब इसमें मूल भिन्न मतलब कि वास्तविक में भिन्न क्या थी, जिसमें हमने 20% बढ़ाए अंश में और हर में 25%, 3/5 हो गई। मैं मान लूंगा भिन्न हमारी ए बटे बी है। ए का अंश हो गया, बी हर हो गया, ए अंश हो गया, हर हो गया। कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए तो 100 होता है, 120 हो जाएगा, 120%। और इसमें कितना बढ़ा दिया जाए, 25%, तो हम लोग 100। अब देखिए 100 में बढ़ा दिए तो 120 हो गया, 125 हो गया। अब इस बढ़ाने के बाद हमारा कितना हो जा रहा है भिन्न, 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते, ए बटे बी बराबर हो जाएगा 3 × 125। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 5 × 100। हम लोग काट देंगे, 3 × 3 = 46 आ गया। 5×2 = 55, 25 पंच 125 होता है। 55 25 5 ए बटे बी बराबर आ गया 5/8 ही ऐसी भिन्न है जो कि हम लोग उसमें 20% अंश में बढ़ा देंगे और हर में 25% बढ़ा देंगे तो 5/8 हो जाएगा। अब देखिए विकल्प में आपका है। अभी आप लोग वैसे विकल्प से भी लगा सकते हो, लेकिन विकल्प से लगाने जाओगे एक एक विकल्प चेक करोगे, परेशान हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग लाते हैं अपने लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 तथा 12 सेमी हो तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो पहले नंबर हम लोग समकोण त्रिभुज जानेंगे। समकोण त्रिभुज जो होता है जिसकी एक कोण 90 अंश होता है। क्या होता है, एक कोण 90 अंश होता है। और एक कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। इसमें होता क्या है, इसका एक ट्रिपलेट बनता है और कर्ण का स्क्वायर, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर। अगर ये चीजें हैं तो मान के चलिए वो समकोण त्रिभुज है। अरे दो लंबवत भुजाएं 5 और 12 है, तो अगर ये 5 है, मान लिया 12 है, क्योंकि कर्ण जो होता है वो, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब इससे आप नहीं बता सकते, समकोण त्रिभुज है दो। अब ध्यान दीजिए, ये 5 12 और 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर जिसको याद रहेगा वही इस क्वेश्चन को कर पाए। 5 12 तब हो जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है क्योंकि 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है, 169 13 के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ट्रिपलेट हो गया। अब पूछ रहा है परिमाप बताइए, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 12 15 17 13 30। ये आपका चौथा विकल्प सही। देखिए बहुत छोटे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 स्टूडेंट के लिए एंट्रेंस का एग्जाम होता है। सोचिए इतने छोटे छोटे एग्जामों में ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की तैयारी करिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब वो लोग समझ लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नॉर्मल फार्मूले पे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक राशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है तो उसका वार्षिक दर बताइए। अब बताइए, अगर इसमें क्या है, अगर पी रुपया है, ये क्या हो जा रहा है, 2p रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है,
देखा जाए तो ब्याज जो है पी रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना मिल रहा है? पी रुपया मिल रहा है। और कितने वर्षों मिल रहा है? 16 वर्षों में। तो हम लोग अगर साधारण ब्याज जो निकलता है एसआई, एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे बटे 100 होता है। मैंने मान लिया धन हमारा पी रुपया था, मूलधन, वो 16 वर्षों में 2p हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना मिला मुझे? पी रुपया। तो हम लोग ब्याज की जगह पर सिंपल से पी रख देंगे। मूलधन मैंने पी माना हो तो पी रख देंगे। दर, दर नहीं पता है, दर मतलब आर ही रहने देंगे। और समय 16 वर्ष दिया है बटे 100। एकदम फार्मूले पे चल रहे हैं। काट देंगे, 4 चौक 16 और 25। पी से पी कैंसिल हो गया, इधर आ गया पी बटे 4 हो गया बराबर 4 से भाग कर देंगे 6 सही 1 बटे 4 आर बराबर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका दूसरा विकल्प सही हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 27.72 भागे 1.8 है। तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग भाग करेंगे और ये हमारा विकल्प है। अभी ये भी ध्यान दीजिए, जब इसमें इस नंबर में देखिए जिसमें भाग दिया जा रहा है, तो उसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसमें क्या है? 1 नंबर है। तो अब दिमाग के लगाइए, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसमें 2 नंबर है और इसमें 1 नंबर है तो इसमें क्या होगा कि इसमें, अब ध्यान से देखिए, तो इसमें अब ध्यान रखिए, इसमें 2 नंबर है, इसमें 1 नंबर है। तो आप कुछ मत करिए ना, 27.72 अपान 1.8। अब 2 नंबर सबसे अधिक बार कितना है? 2 नंबर है, 100 गुणा करिए। 2 नंबर 100 से, जितना सबसे अधिक बार है उसी का लीजिए। अगर 2 बार है तो 100 गुणा करिए, मतलब कि 100, मतलब कि 2 बार है, 2 जीरो वाला नंबर 100 होता है। 3 नंबर अधिक होता तो 3, मतलब कि 1000 से गुणा करते। तो अब देखिए इसमें पॉइंट हट जाएगा, इसका 2 जीरो दीजिए, इसमें आ जाएगा 180। अब हम लोग काटेंगे, तो काटते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 0, 9 8 12। अब देखिए 308.20, 20 का नम 20 हो गया, बचा 10, 10 8, 20 पंचे 100, 100 हो गया, बचा कितना? 8, पॉइंट बढ़ा 0, 20 चौको। ये हो गया आपका क्वेश्चन 7। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इधर 1 नंबर है, 2 माइनस 1 कर लीजिए तो बचेगा कितना? 1। तो अब मान चलिए जो भागफल आएगा उसमें पॉइंट के बाद 1 ही नंबर होगा, क्योंकि 2 पॉइंट का नंबर जब गुणा होगा तभी 2 नंबर आएगा। 2 पॉइंट, इसमें भी 1 पॉइंट अगर ऑलरेडी इसमें लगा, भागफल में भी 1 पॉइंट होना चाहिए, तभी 2 पॉइंट होगा ये नंबर। तो इसमें यही तो आपको ध्यान रखना, पॉइंट बाद 1 नंबर होना चाहिए। विकल्प से ही आप ना लगाए, चेक करके मार सकते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो ये आपका क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। कह रहा है 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होगा? मतलब वो क्या कर रहा है, 10 रुपए में 6 केले खरीद रहा है और 6 रुपए में 4 केले बेच दे रहा है। तो देखिए इसमें 2 चीजें, पहले आप लोग सीपी और एसपी निकालने की कोशिश करें। जब तक सीपी और एसपी नहीं निकलेगा तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे हानि होगा कि लाभ। 10 रुपए में कितना केला बेच रहा है? 6, और खरीद रहा है, और बेच कितना रहा है? 6 रुपए में 4। अब ध्यान दीजिए, इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, 10 चौक और 6 6। इसका मतलब 40 रुपए में खरीद रहा है तो 36 रुपए में बेच रहा है।